अब जब आपके पास ये निकल के आ गया तो अब आपके जो 6 ग्राम है ये 6 ग्राम की बराबरी तो होगा, क्योंकि 1 ग्राम इक्वल्स टू 1 ग्राम होते हैं। अब आपको करना क्या है, इन सबको पहले ऐड करो। कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप करें तो आपको लिखना है 6000 ग्राम प्लस 600 ग्राम प्लस 60 ग्राम प्लस 6 ग्राम। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपका? आपका आंसर आएगा 6666 ग्राम। अब पूरे नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना था? 19 से मल्टीप्लाई करना था। करते हैं चलो। तो अब 6666 ग्राम को हम 19 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 9 जा 54, 5 कैरिंग लगेगा। 6 9 जा 54 और 5 कितने हो गए आपके? लगभग हो गए 54 और 5 हो गए 59। कैरिंग फिर से 5 गया। 6 9 जा 54 और 5 तो 59। कैरिंग 5 फिर से आया और 6 5 जा 54 तो लगभग 59 दोबारा से आ गया। ठीक है जी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 6 6 6 एंड 6 से। ठीक है, अब सिंपली प्लस करते हैं इसको। तो 4 ये आएगा 15, कैरिंग 1 गया 16, कैरिंग 1 गया तो 16 अगेन, कैरिंग 1 गया तो 12। तो आपका आंसर आया ये। अब ये जो आंसर आया है किस में आंसर आएगा? ये आंसर आएगा ग्राम में। क्यों? क्योंकि आपने ग्राम को मल्टीप्लाई किया था 19 से, जिस वजह से जो आंसर भी आएगा ये आया ग्राम में। अब आगे क्या करना है? अब हर एक को आपको कन्वर्ट करना है केजी में। जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको केजी में, हेक्टोग्राम में, डेकाग्राम में और द लास्ट ग्राम में। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले 1 2 6 6 5 4 ग्राम्स को आपको कन्वर्ट करना होगा केजी में। कैसे करते हैं केजी में कन्वर्ट? इसको कैसे करेंगे? ग्राम से केजी पे जाएंगे तो क्या रिलेशन बनती है? क्या बनती है कि 1 ग्राम इक्वल्स टू होता है 1/1000 केजी के। ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि इसको जब आप इसको सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे इसको ऐसे सॉल्व करना है कि आपको लिखना है 126,654 इंटू 1/1000। ये करोगे, उसके बाद क्या आएगा 126,654 अपॉन में 1000, राइट। इन तीन नीचे कितनी डिजिट है? 3 है ना, तो 1 2 3 तो यहां पॉइंट लगेगा। तो फिर क्या होगा 126.654। ये आंसर आया। बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? एक तो आपके पास जो आंसर आया वो इसमें निकल कर आया। तो बच्चों जैसे कि आपने देखा कि हमने ग्राम को जब केजी में कन्वर्ट करा तो आपके पास आया क्या? 126 kg पॉइंट 654 kg। ठीक है, थोड़ा फोकस करो। लाइट ऑन है ना इसमें? ओहो, फ्लैश ऑन नहीं है इसका। चलो कोई नहीं। अब ये जो है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेट्स कैरी फॉरवर्ड। ओके, चलो। तो आंसर जो यहां पर आया था वो उसको यहां लिखते हैं। तो 126.654 kg। बेटा मैंने तुम लोगों को बताया था कि जब भी पॉइंट के आगे वाला नंबर होता है ना उसे बड़ा माना जाता है। तो ये जो नंबर है 126 और 654 को अलग कर लो। तो बेटा जो 126 है ये आपके पास आया है केजी में आंसर। ठीक है, अब बचा क्या? 654 ग्राम। अब आप बोलोगे भैया ग्राम कहां से? क्योंकि जो पॉइंट के बाद वाले जो नंबर होते हैं ये ग्राम में ही होते हैं, मैंने बहुत बार बताया था। ठीक है, तो ये आपके पास केजी में आ गया था 126 केजी। अब 654 ग्राम है। ठीक है जी। अब केजी में तो आंसर आ गया। हमें किन किन में आंसर चाहिए था? हमें चाहिए था केजी, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, देन ग्राम। तो केजी में तो आंसर आ गया। अब आपको निकालना है हेक्टोग्राम में। तो निकालते हैं जी। चलो जी। अब 654 हमारे पास जो बचा था यहां से उठा के मैंने यहां लिख दिया और कुछ नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अब 654 ग्राम को आपको कन्वर्ट करना है हेक्टोग्राम में। करते हैं जी हेक्टोग्राम में। रिलेशन बताओ क्या होती है रिलेशन इसकी? इसकी रिलेशन बैठती है आपकी 1 ग्राम इक्वल्स टू 1/100 हेक्टोग्राम। मतलब सीधा सीधा बोलूं तो 654 को डिवाइड करना है 100 से। वो ये नीचे 2 डिजिट है तो 2 यहां लग जाएगा, सिंपल। तो क्या आएगा 6.54 क्या आएगा? हेक्टोग्राम। क्योंकि हमने इसे हेक्टोग्राम में कन्वर्ट करा है इस पूरे फेज में। ठीक है, अच्छा 6.54 आ गया। तो जो आगे का 6 आया है ये किस में आया है? हेक्टोग्राम में। तो हेक्टोग्राम का आंसर आ गया। जी हाँ, आ गया। क्या आया है? 6। तो
6 हेक्टोग्राम। मैं बॉक्स बनाते जा रहा हूं जिसका जो आंसर आता जा रहा है, ठीक है। तो हमारा केजी का हो गया, हेक्टोग्राम का हो गया, अब बचा डेकोग्राम। अभी जो लास्ट के 2 नंबर बचे हैं इसको दोबारा नीचे उतार के लिख दो। 54 हेक्टोग्राम, सॉरी 54 ग्राम है, क्योंकि पॉइंट के बाद वाला हमेशा ग्राम ही होता है। तो 54 ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है बच्चों? डेकाग्राम में करना है। तो करते हैं जी, चलो। तो अब क्या करेंगे? रिलेशन बनाओ। 1 ग्राम में कितने डेकाग्राम होते हैं जी? 10 डेकाग्राम होते हैं। अच्छा जी, तो इसको ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो इसलिए इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो 54 को हम डिवाइड करेंगे 10 से। पता है ना कैसे? चलो एक बार दोबारा सीख लो। कैसे करोगे? 54 ग्राम है, हमें जाना है डेकाग्राम पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 54 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/10 से। कैसे करोगे? 54/10 आएगा, तो इस फेज को मैंने डायरेक्ट ऐसे कर दिया, ठीक है ना। अब क्या करोगे? नीचे कितनी डिजिट है? 1, 0 है तो 1 लग जाएगा, सिंपल। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 5.4, ठीक है। तो इसमें जो पॉइंट के आगे वाला आंसर आया किस में आएगा? हेक्टोग्राम में आ गया। तो अब कौन सा बचा था लास्ट हमारा? डेकाग्राम। तो आपका यहाँ पे आएगा 5 डेकाग्राम। और फिर क्या बचा लास्ट में? 4। तो भाई साहब केजी का भी हो गया, हेक्टोग्राम का भी हो गया, डेकाग्राम का भी हो गया, बचा कौन? हमारा जी, बोले तो ग्राम। तो क्या आएगा? 4 ग्राम। अच्छा, अब ऐसे नहीं छोड़ के आ जाना पेपर में। अब फाइनल हमारा आंसर बनेगा कैसे, उस पर ध्यान देते हैं। तो बेटा सबसे पहले केजी का था ना, तो केजी में क्या आया बेटू? 126 केजी। ओके, फिर क्या था हमारे? हेक्टोग्राम। तो हेक्टोग्राम में आएगा 6 हेक्टोग्राम। फिर था हमारा डेकाग्राम। डेकाग्राम पे क्या आएगा हमारा? यहां फोकस करो, 5 डेकाग्राम। और फिर लास्ट में क्या बचा था ग्राम का? सिर्फ 4 ग्राम। बुक की भी से चेक करना, यही आंसर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। इसको फेयरली अच्छे से मैं इसकी फोटो खींच के भेज दूंगा, कॉपी में उतारना है बिल्कुल अच्छे से, और कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा वो ऐसे ही सॉल्व करके दिखाने तुम्हें। यही होमवर्क है, और भी जो तुम्हारा पेंडिंग था।